बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्रैकडाउन मजीद तेज किया जा रहा है और इसका दायराकार वसी किया जा रहा है। दीगर शहरों तक भी इसको फैलाया जा रहा है। बहुत से लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, हजारों की तादाद है, मजीद हजारों लोग अभी गिरफ्तार किए जाने हैं। ऐसे लगता है कि पूरी एक लिस्ट है जिसको मुकम्मल करना हर सूरत इंतजामिया के लिए ज़रूरी है। लेकिन इसका रद्दमल भी आ रहा है, इसका रिएक्शन भी आ रहा है। उलमाए दीन इस पर कितने परेशान हैं, किस तरह का रद्दमल जाहिर कर रहे हैं और क्यों कह रहे हैं कि इस पर हुकूमत के खिलाफ लोगों के अंदर जज्बात उभर रहे हैं और अगले इलेक्शन में लेने के देने पड़ सकते हैं। पॉपुलैरिटी वैसे ही नहीं हुकूमत की है और मसाइल पैदा होंगे। बहुत सी गलतियां, बहुत से ब्लंडर्स इंतजामिया ने किए हैं और इसका खमियाजा हुकूमत को भुगतना पड़ेगा। ये बातें अब हो रही हैं उलमाए किराम के दरमियान। पाकिस्तान के एक जयीद उलमाए आलिम दीन, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने जो बातें मुझे बताई हैं, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड हैं, कुछ उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप मेरा नाम लेकर ये बातें कर दें, तो वो मैं आपके सामने रखूंगा कि वो क्या कह रहे हैं। अभी ताज़ा तरीन इत्तलात पहले आपके सामने रखते हैं कि किस तरह से क्रैकडाउन को वसी किया जा रहा है और अब जो रिएक्शन आएगा वो क्या है, उलमा के खदशात क्या हैं, मसाजिद जिस तरह से बंद की गई उस पर वो क्या कह रहे हैं, डी सील करनी पड़ी, मदारिस डी सील करने पड़े, इसके पीछे असल कहानी क्या है, इस सब पर बात करेंगे। और फिर रिजवी बरादरान के हवाले से शायद ये पहली दफा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया गया है रिजवी बरादरान के बारे में कि क्या मामला है। और अब इसी बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या बातें हो रही हैं। एक चीज तो ये कि गुज़श्ता 5 रोज में गिरफ्तार तहरीक लब्बैक के कारकुनों की तादाद 5000 से बढ़ चुकी है। 5100 कम अज कम गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लाहौर से ही 624 कारकुन हैं जो गिरफ्तार किए गए। आखिरी तक इसकी तादाद अब बढ़ रही है, हर घंटे के साथ मजीद गिरफ्तारियां हैं। इसके अलावा 3000 कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन जारी है, अभी और 3000 गिरफ्तार किए जाने हैं। हामिद मीर साहब लिखते हैं कि अब तो सांस लेना मुश्किल हो गया है। पंजाब ने जेलें भरने के सब पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सूबे की 45 जेलों में 38,000 कैदी रखने की गुंजाइश है, लेकिन 70,000 से ज्यादा कैदी अब जेलों में मौजूद हैं। 38,000 की गुंजाइश है, 70,000 से ज्यादा तकरीबन दुगनी तादाद हो चुकी है। तो बहुत बुरी सूरत हाल है। अडियाला जेल में 2000 कैदियों की गुंजाइश है, लेकिन अडियाला जेल में कैदियों की तादाद 8000 से भी ऊपर चली गई है। गुंजाइश 2000 है और 8000 से ज्यादा अडियाला जेल में है। और अभी तो आप ये देखें कि गिरफ्तारियां और ज्यादा होती चली जा रही हैं। रिजवी बरादरान के बारे में पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या बयान में, यह कहना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा, बयान में कहा है कि हम उनके करीब पहुंच चुके हैं। हमें मालूम है कि वो कहां हैं, हम उनके करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हुए। अब ये बयान वो है जो हम कई दिन से सुन रहे हैं या टेलीविजन पर चलाया गया ज़राए से। पहले ज़राए से था, सिक्योरिटी ज़राए या कानूनी ज़राए या इंतजामिया, जिसकी तरफ से भी ये बयान चलाया गया था। लेकिन अब अस्मा बुखारी साहिबा इसको कन्फर्म कर रही हैं, वीडियो के जरिए बता रही हैं, सामने आकर बता रही हैं कि जी हमें मालूम है कहाँ हैं, हम उनके करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन गिरफ्तार नहीं हुए। तो अब इतनी देर हो गई, इतने दिन हो गए, आपको पता भी है, मालूम भी है वो कहाँ हैं, लेकिन अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। फिर यह भी था कि अगर जख्मी हालत में हैं तो खुद को हवाले कर दें, वरना उनको गिरफ्तार किया जाएगा, वह सरेंडर कर दें, उनका हम इलाज करवा देंगे। तो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि खदशात मौजूद हैं, खास तौर पर साद रिजवी के हवाले से बहुत ज़्यादा खदशात हैं। तो बहरहाल अब देखते हैं कि पूरी तरह से हुकूमत कब सामने आती है। अभी कोई चीज़ फाइनल इनसे नहीं हो पा रही कि क्या बयान देना है, क्या करना है। अभी तक फाइनल यही है कि जी उनके करीब पहुंच गए हैं, हमें उनका पता है, लेकिन मजीद नहीं बताया जा रहा है। सुनिए ये क्या कह रही है अज़मा साहिबा। जहां तक रिजवी बरादरान की बात है, वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, लेकिन उनके करीब हमें मालूम है, हम उनके करीब पहुंच चुके हैं। ये सुना आपने, कह रहे हैं कि हम उनके करीब पहुंच चुके हैं, हमें मालूम है कि वो कहाँ हैं। अब करीब पहुंचे हैं, मजीद इस पर अब बताया नहीं जा रहा। इसके अलावा अज़मा साहिबा ने यह भी बताया है कि इनकी फैमिली और इनको इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं, जान से मारने की और ज्यादती की, और बड़ी खौफनाक ये बात है। कहती है कि बहुत से हजारों की तादाद में मेरे बच्चों को, मुझे हजारों की तादाद में थ्रेट्स, क्या नहीं कहा, हजारों की तादाद में मेरे बच्चों को मुझे रेप से लेकर कत्ल करने तक की धमकियां, गंदी नंगी गालियां और नॉन स्टॉप टेलीफोन कॉल्स। एक वक्त में होता था कि व्हाट्सएप पे भी कॉल आ रही होती थी, दूसरे नंबर पे भी कॉल आ रही होती थी और फोन चोक हो गए थे। मतलब मैं 3 दिन तो फोन शायद इस्तेमाल भी करने के काबिल नहीं रही थी। सो इट्स ओके।
कुछ महीने पहले, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है किया था। कुछ नहीं, मैंने अल्लाह पाक से जो है वो ये दरखास्त की। अच्छा, ये कुछ अर्सा पहले की ये बात बता रही हैं कि किस किस तरह की इनको किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर धमकियां और ये सब आई। तलाल चौधरी के बारे में भी है कि इनको शायद 1700 कॉल्स या धमकियां वगैरह आई। उसके अलावा फिर वीडियोस भी गर्दिश कर रही हैं जहां नौजवान इस पर माजरत कर रहा है कि जी मुझे नंबर भेजा गया तलाल चौधरी का और कहा गया इसको थ्रेट्स करो, जान से मारने की धमकियां दो, ये मैंने किया। तो इस तरह के भी ये वुज़रा के हवाले से चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, अब जिन आलम दीन से मैंने रब्ता की, मैं नाम भी आपको बता देता हूँ, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, उनका ताल्लुक रावलपिंडी इस्लामाबाद से है। वो कहते हैं जी एक एक जगह पर 51, यानी शायद उन्होंने 51 का इस्लामाबाद का बताया कि वहाँ पर सील कर देंगी मसाजिद। और वो कहते हैं कि जी यजीद के दौर के अलावा कहीं हमें ये मिसाल नहीं मिलती कि इस्लामी तारीख में इस तरह मसाजिद को बंद किया जाए। और उनमें वो मसाजिद भी शामिल हैं जिनका ताल्लुक तहरीक से है ही नहीं किसी भी तरह से, वो मसाजिद भी सील कर दी गई, मदारस भी सील कर दिए गए। इसीलिए आपने देखा खबरें आई कि डी सील किया जा रहा है इस्लामाबाद में या दीगर शहरों में, मसाजिद को अब डी सील किया जा रहा है। तो ये भी हुआ कि जिन लोगों पर आपको शक था या जिनके बारे में आपको ये था कि ये किसी जुर्म में मुलव्वस हैं या ये वहां पर थे या इन्होंने कुछ किया है, तो उनको तो गिरफ्तार कर लिया। यानी इमाम मस्जिद को आप ले गए गिरफ्तार करके, तो मस्जिद का क्या कसूर है? आपने वहां नमाजें ही नहीं होने दी। खैर वो फिर डी सील किया गया, गलती का एहसास हुआ, इंतजामिया ने करवाया जिसने भी किया। मदारिस इसी तरह से डी सील करने पड़े। जो मदारिस बराह रास्त तहरीक के या इस मजहबी जमात के कंट्रोल में थे वो अभी तक सील हैं, बाकी डी सील किए गए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि क्या होता रहा। ये भी वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों के घरों पर छापे मारे गए, गिरफ्तारी की कोशिश की गई जो 5 साल पहले फर्ज कीजिए इंतकाल कर चुके हैं और पुलिस जाके कह रही है हमें बंदा मतलूब है। उन्होंने एक मिसाल दी मुफ्ती हनीफ साहब ने कि एक बारी शख्स, यानी वो यही है कि मजहबी आदमी है, तो उसको गिरफ्तार किया, बच्चों को स्कूल से लेकर आ रहा था, वहीं पर मोटरसाइकिल से बच्चे उतारे, वहीं उसकी मोटरसाइकिल उसको पकड़ के ले गए हैं। वो कहते हैं कि जी देखिए ये बहुत से उलमा में होता है कि मसलकी लिहाज से भी वैसे भी कि कभी किसी के जलसे में आप चले गए हैं, कभी किसी ने बुलाया आप चले गए, कभी आपने बुलाया वो आ गए। तो ऐसे भी लोग हैं जिनका बराह रास्त इनसे इस तरह ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो जलसों में आते थे या इनकी तकरीब में आते थे, इनको भी बुलाते थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बेगुनाहों की गिरफ्तारी ये बहुत गलत है। लोगों को पकड़ पड़ के 780 यानी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत, एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार किया गया, बेगुनाह लोगों को। इस पर बड़ी तशवीश है। फिर ये जिस तरह मसाजिद और मदारिस को बंद किया गया, सील किया गया, उस पर उनका जी फिर बहरहाल कहीं ना कहीं एहसास हुआ और फिर डी सील किया गया। और इसमें वो कहते हैं जी इंतज़ामिया जो कर रही है ये ऐसे लगता है कि जैसे इक़्तिदार में बैठी जमातों के दुश्मन हों या उनके खिलाफ ये कर रहे हों, क्योंकि लोग ये भूलेंगे तो नहीं कि उनकी महल्ले की मस्जिद बंद कर दी गई थी, ये कर दिया गया था। उनके अंदर ये जज्बात तो उभरेंगे और जब भी उनको मौका मिलेगा वोट की सूरत में या कहीं शिकायत करने की सूरत में तो करेंगे। और ऐसी ऐसी मसाजिद वो कहते हैं कि जहां पर बुनियादी मरसूस के हवाले से लोग निकले, भारत के खिलाफ निकले, वो मसाजिद ही नहीं छोड़ी गई। ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने ये सब बातें बताई हैं। इसी तरह आपने देखा अवैस नूरानी साहब वो मिले जाकर वज़ीर दाखिला से और उन्होंने खुद इस पर पोस्ट लगाई, एक्स पर ट्वीट किया कि तमाम वज़रा से मुलाकात हुई और गिरफ्तार लोगों को सामने लाया जाएगा। ये अभी तक तो सामने नहीं लाया गया। तो बहरहाल उस पर तशवीश का इजहार किया कि क्या किया जा रहा है। तो कहा जी कोई मस्जिद बंद नहीं होगी, हमें यकीन दहानी करवा दी गई। उसके बाद पर चीज़ें आगे बढ़ी और अब गिरफ्तारियों का दायरा कार तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन एक बात है कि अभी आगे चलकर मजीद इम्तिहान है कि किस किस को गिरफ्तार किया जा चुका है, अभी किसको गिरफ्तार किया जाना है, लिस्टों में कोई हेर फेर है क्या है, इन चीज़ों को भी देखना होगा। और मुफ्ती मुनीब साहब भी कह चुके हैं कि अगले इलेक्शन में खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, ये क्या किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तशवीश थी कि ये उलमा भी आए जिनका बराह रास्त उनसे ताल्लुक नहीं है, मजहबी जमात से ताल्लुक नहीं है, तो वो भी ये कह रहे हैं कि क्या आप कर रहे हैं, होश के नाखुन ने क्या किया जा रहा है। इसके अलावा जी अब मजहबी जमात का एहतजाज, गिरफ्तारियों का दायरा दीगर शहरों तक वसी कर दिया गया है। पंजाब भर में दफ़ा 144 की तारीख में 25 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई है, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 4 से ज़्यादा लोग नहीं कहीं घूम फिर सकते, ये दफ़ा 144 लगा दी गई है पूरे पंजाब में। उसका मतलब है खदशात अभी तक मौजूद हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजाहत अभी होनी है, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करें। दूसरी तरफ इस्लामाबाद से एक बहुत बड़ी खबर आई है कि कम से कम 4 ऐसे एजेंसी के, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, NCCIA के 4 कम से कम एहलकार हैं। जाहिद गुशकोरी साहब ये हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है हम न्यूज़ के, वो कह रहे हैं 4 कम से कम ऐसे अफसरान हैं जिनका राब्ता अपने ख़ानदान से नहीं हो रहा, हफ्तों गुजर गए हैं और वो बहुत परेशान हैं और इस चीज़ को हाईलाइट करने की ज़रूरत है। जबकि एक FIR भी लॉन्च हो गई है
इस्लामाबाद से नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये भी आप एक तरह से कह सकते हैं सास एजेंसी के, जिसने साइबर क्राइम के वाले से काम करना है। और इसका जी FIA का डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस अपने घर से गन पॉइंट पर अगवा कर लिया गया। थाना शम्स कॉलोनी में मुगवी की बीवी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ है, तफ्तीश शुरू हुई है। रोजीना उस्मान ने थाना शम्स कॉलोनी के SHO को बताया कि इनके शौहर मोहम्मद उस्मान NCCIA में DD ऑपरेशन तैनात हैं और निहायत ही हसास नौयत के केसेस पर काम कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि 4 नामालूम मुसल्लह अफराद एक गाड़ी में इनके घर आए, आगे एड्रेस लिखा हुआ है, मैं इसलिए नहीं बता रहा, मुनासिब नहीं है, और इनके शौहर को गन पॉइंट पर अगवा करके ले गए। पुलिस ने नामालूम अगवाकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। तो ये हो रहा है जी, एजेंसियों के लोग अब गिरफ्तार, अगवा हो रहे हैं, बल्कि अगवा इनको किया जा रहा है। ये हालात बन गए हैं और इस्लामाबाद में दिन दिहाड़े ये सब कुछ हो रहा है और पता ही नहीं चल रहा कौन ले गया, क्या हो गया। आप देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ें सामने आती हैं और इस पर क्या होता है। अब जो भी इस हवाले से अपडेट होगी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे, मगर ये चीज़ हमें नज़र आ रही है कि उलमा में बेचैनी ज़रूर है कि एक तो आपने जो भी एक्शन लेना है कानून के तहत लें, और साथ ये कि बेगुनाहों को तो ना इस तरह से पकड़ें जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है। क्या कहीं किसी को लिस्ट दी गई है और नंबर पूरे किए जा रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? जिसने कोई कानून तोड़ा है उसके खिलाफ आप एक्शन लें। आपको अगर लग रहा है कि वो कसूरवार है, आप उसके खिलाफ जा ही रहे हैं, लेकिन बेकसूरों को तो कुछ ना कहें। तो ये बात ज़रूर की जा रही है। और जाहिर है कि ख्वाजा आसिफ साहब अगर ये कह रहे हैं कि अब हमें सॉफ्ट नहीं हार्ड स्टेट बनाएं, ये वज़ीर दिफा का बयान है और उन्होंने सारा क्रेडिट मरीम नवाज साहिबा को दिया है कि जो कुछ हो रहा है, ये क्रैकडाउन और सब कुछ, इसका क्रेडिट मरीम नवाज को जाता है। जब वो क्रेडिट मरीम नवाज को दे रहे हैं तो फिर ये भी उनको ख्याल रखना चाहिए कि अगर इंतज़ामिया कुछ गलत कर रही है तो फिर उसका भी खमियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है, चाहे इलेक्शन की सूरत नहीं। ये तो मुफ्ती मुनीब साहब ने खुद अपने अल्फाज कहे हैं कि जी फिर अगले इलेक्शन में देख लें क्या होता है। अल्लाह हाफिज़।